हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके अंदर हम देखेंगे डेरिवेशन नंबर 16। और डेरिवेशन नंबर 16 के अंदर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। यानी कि किसी एक डाइपोल को हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं। तो जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो ये रोटेट करने लगता है। क्या करता है बेटा? रोटेट करता है। तो इसके ऊपर दो फोर्स बराबर लगेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, एक फोर्स इसको पैरेलल लाने की कोशिश करेगा और एक दूसरा फोर्स जो होगा इसको रोटेट कराएगा। ठीक, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट यहाँ पर बनता है ये होता है बेटा, यहाँ पर हमने रखा एक डाइपोल। ठीक, माइनस क्यू चार्ज है और इसके ऊपर है एक प्लस क्यू चार्ज। अब इस जैसे ही डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाया जाता है तो ये रोटेट करता है। मान लीजिए रोटेट करके इतना एंगल बना लिया। ठीक, चलिए यहां पर है इसका बेटा नेगेटिव चार्ज और यहां पर है इसका एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज जो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पैरेलल फोर्स लगाएगा और ये इसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगाएगा एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का। ठीक, तो हम जानते हैं बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर वो होता है E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, F इजिकल टू क्यू इंटू ई। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका प्लस E इंटू क्यू। ठीक है, और यहां पर जो फोर्स होगा आपका वो बेटा कितना लगेगा, माइनस क्यू इंटू ई। ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा टोटल फोर्स की, तो टोटल फोर्स यहां पर कितना होता है, जीरो। कितना होता है बेटा, जीरो। अगर हम टोटल फोर्स निकाल रहे हैं तो एफ टी इजिकल टू माइनस क्यू ई और एक होगा हमारा प्लस क्यू ई। तो हम यहां से कह देते हैं कि इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना होता है, जीरो। और अगर हम बात करें इसके ऊपर टोटल चार्ज की तो इसके ऊपर टोटल चार्ज भी जीरो होगा। टोटल चार्ज क्या होगा इसके अंदर बेटा, जीरो। ठीक है, तो हम कैसे जीरो कर देंगे इसको, अगर हम Q टोटल निकालेंगे तो Q प्लस और Q माइनस रख के इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रखा है। अब जब यहाँ पर फोर्स भी जीरो हो गया और चार्ज भी हमारा जीरो हो गया तो हम इसके पहले अब हम निकालेंगे रोटेशन की वजह से यहाँ पर आएगा टॉर्क। क्या आएगा बेटा, टॉर्क। तो हम जानते हैं इसके ऊपर जो टॉर्क होता है, टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है एक सिंगल फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर। अब हम यहाँ पर बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं यहाँ पर जो फोर्स लगा है यहाँ पर, तो ये यहाँ से थीटा एंगल पर रोटेट कर गया है। कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। और ये रहा थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और हम जानते हैं डाइपोल की लेंथ कितनी होती है बेटा, 2L। तो हम यहां से जब टॉर्क कैलकुलेट कर रहे होंगे तो टॉर्क इजिकल टू मिल जाएगा हमें Q इंटू ई, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड। और डी परपेंडिकुलर अगर निकाला जाएगा तो यहां से हम निकाल देंगे बेटा साइन थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपो। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है परपेंडिकुलर निकालना है। तो डी परपेंडिकुलर हमारा किसके बराबर हो जाता है, 2L साइन थीटा के। उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे 2L साइन थीटा। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं Q इंटू 2L वो किसके बराबर होता है, 2QL इंटू ई साइन थीटा। और 2QL हमारा किसके बराबर होगा, तो 2QL बेटा बराबर होता है P के। P इजिकल टू 2QL और P क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, डाइपोल। तो टॉय इजिकल टू हो जाएगा हमारा PE साइन थीटा। इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होती है, वर्क डन की। तो यहाँ से बेटा वर्क डन निकाला जाएगा। तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन dw इक्वल टू, ठीक है, सपोज कर लो बेटा जब वो यहां से रोटेट करा है तो इसका एंगल था θ1 और ये यहां से रोटेट करके जब पहुंच गया तो इसका एंगल है θ2। अगर हम इसके ऊपर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट हमें लगानी पड़ेगी θ1 से लेकर θ2 तक। ठीक है, तो बेटा इसकी लिमिट हो जाएगी θ1 से θ2 और टॉय डी थीटा। ये होता है हमारा वर्क डन निकालने का फॉर्मूला जब हम एंगुलर की बात कर रहे होते हैं या टॉर्क की बात कर रहे होते हैं। तो टॉय इक्वल टू हम उठा के इसके अंदर पुट करेंगे, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेट कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये डी डब्ल्यू हमारा यानी कि PE साइन थीटा इंटू डी थीटा के बराबर। तो ये हो गया हमारा θ1 से लेकर θ2 तक। ठीक है, तो हम जानते हैं बेटा
पीई क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट को हम बाहर लिख देते हैं इंटीग्रेशन से, तो ये बन जाता है हमारा साइन थीटा इंटू डी थीटा, और हम जानते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा पीई माइनस कॉस थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बेटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो ये हमारा वर्क डन के बराबर हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तब, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा पीई, ठीक है, माइनस को चाहे बाहर लिख दें, माइनस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक, अब इस माइनस को अंदर की तरफ कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा पीई, और थीटा 1 जो है नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम जानते हैं ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हमको क्या करना है, थीटा 1 की वैल्यू को 0 रखना है। तो हमने सपोज कर लिया बेटा ये थीटा 1 जो है हमारा वो है 0 डिग्री, और थीटा 2 है हमारा किसके बराबर बेटा, थीटा के बराबर। ठीक, अब इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, थीटा 1 की वैल्यू उठा के इसके अंदर रखेंगे, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा पीई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, और हम जानते हैं बेटा कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो W इक्वल टू हो जाएगा हमारा पीई 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। तो ये हमारा वर्क डन आ गया, और हम जानते हैं वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। तो W इक्वल टू U, तो U इक्वल टू हमारा कितना हो गया, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट केस की। ठीक, तो हमको फॉर्मूला मिल चुका है U इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, थीटा को 180 कर दें, थीटा को 180 डिग्री कर देते हैं, यानी कि जो हमारा डाइपोल था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो इस तरह से रखा हुआ था, अनस्टेबल कंडीशन में था, अब अनस्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ पर माइनस हुआ करता था, तो ये पूरा रोटेट होके यहाँ पर आपका हो गया कितना बेटा, प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर हो गया आपका माइनस क्यू चार्ज। तो हमको मालूम चला कि थीटा यहाँ पर पाई डिग्री है, यानी कि 0 से लेकर कितने डिग्री तक घूम गया, 180 डिग्री तक। तो U इक्वल टू पीई 1 माइनस, तो यहाँ पर रखा जाएगा बेटा कॉस 180, कितना, कॉस 180, और हम जानते हैं कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये हो जाएगा हमारा पीई 1 माइनस -1, तो U इक्वल टू पीई इंटू 2, तो U इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ट्वाइस पीई के बराबर आ गया। ठीक, और ऐसे ही हम डिफरेंट केस के अंदर थीटा 1 को कुछ और रख दें, थीटा 2 को हम कुछ और रख दें। अब हम बेटा करते हैं थीटा 2 को हम 90 डिग्री रखेंगे, कितना रखेंगे बेटा, थीटा 2 को हम 90 डिग्री, थीटा 2 को 90 डिग्री। ठीक, और थीटा 1 को हम 0 डिग्री ही रहने देते हैं। तो हम जानते हैं U इक्वल टू हमारा कितना होता है, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, कॉस थीटा 1 की वैल्यू हमने कितनी रखी है बेटा, 0, और हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और थीटा 2 को हम रखा है 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, पीई 1 माइनस 0, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी U इक्वल टू पीई के बराबर। ठीक, यानी कि डाइपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री पर आ गया है, माइनस क्यू चार्ज नीचे है और प्लस क्यू चार्ज हमारा ऊपर है। तो इसी तरीके से अगर हम और डाइपोल को रोटेट कराएंगे, सपोज करो ये डाइपोल पूरा रोटेट करके ऐसा करके आ गया, जहां पर इसका माइनस था ये वहीं पहुंच गया, और जहां पर इसका प्लस था ये वहीं पहुंच गया। तो थीटा 1 हमारा 0 से कहां तक घूम गया बेटा, थीटा 2 तक हमारा 360, और हम जानते हैं बेटा 360 की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम कॉस का ग्राफ देखें तो कॉस का ग्राफ आता है बेटा इस तरह से, यानी कि 90 90 90 और 360। ठीक, तो 360 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो जैसे ही हम इसके अंदर रखेंगे तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, U इक्वल टू पीई कॉस 0 से लेके कॉस 360 तक। तो हम जानते हैं पीई कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और कॉस 360 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से बेटा 90 घूमेगा तो 0, और यहाँ से घूमेगा 180 तो -1, और यहाँ पर आएगा तो बेटा 270 में फिर 0, और यहाँ पर हमारा +1। तो ये हो जाएगा हमारा डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी अगर वो रोटेट करके 360 डिग्री पर आ जाता है। ठीक, तो फिर बेटा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो होगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में।